हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरे कृष्णा ब्लेसिंग्स। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज का राशिफल टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए है। ये राशिफल 27 जनवरी से 2 फरवरी तक है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन राशि के अनुसार देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक ऑनेस्ट ट्रूथफुल रीडिंग करूं टॉरस वालों के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। टॉरस 27 जनवरी से 2 फरवरी। टॉरस, 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 टॉरस। हरे कृष्णा। हरि बोल। ओके, 5 of Wands. Okay, Ace of Wands. Beautiful Taurus. Oh my God, Taurus. इस वीक क्या है? क्या है आपका ये वीक? इतनी सारी वॉन्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ, ओके, मेजर अरकाना, हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, थोड़ा इमोशंस, और द हाई प्रीस्टेस, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। ओके, देखिए अब सबसे पहले तो हम वॉन्स ही डिस्कस करते हैं कि आप कैसे रहेंगे इस वीक। आपकी एनर्जी क्या है? आप एक टॉरियन हो गए, एक वृष राशि के होने के बावजूद आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? तो ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो आपका हफ्ता ऐसे मैं बताती हूँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के संग स्टार्ट हो सकता है। तो यूनिवर्स इसका बोल रहा है, तो अब आपको इंडिकेशन है, ये यूनिवर्स से आपको इंडिकेशन है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ये कॉन्फ्लिक्ट देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कन्फ्यूजन जो हो सकती है, देखिए ये आपकी अपने साथ भी हो सकती है, या आप अगर वर्किंग हो जॉब में आपके पीयर्स के संग भी हो सकती है, आपके जो आपकी टीम में लोग हैं उनके संग आपकी, कहते हैं ना, कहा सुनी, मतलब विचारों का नाम मिलना हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपके बिजनेस पार्टनर्स के संग भी हो सकती, फैमिली के संग भी हो सकती है। तो ये किसी भी एंगल से कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपका। और मैं ये नहीं कह रही किसी इंसान के संग, क्योंकि आप एक खुद एक इंसान हो, आपके अपने विचारधारों के संग भी कि मैं ये करूं कि ये ना करूं, हाँ ना में, करने ना करने में आप कंफ्यूजन दिखेगी आपको स्टार्ट ऑफ द वीक के। बट लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको मैं पूरी तरह ब्लेस करूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? यूनिवर्स बोल रहे हैं मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ अच्छी एनर्जी के संग, पॉजिटिविटी के संग, आपको ग्रोथ के संग, अबंडेंस के संग। आपको मैं स्टार्ट करूँगा, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल, कहते हैं ना, वो इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको वो बोल रहे हैं कि ये हो सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ऑफिस में, टीम में या बिजनेस में, तो बेटर होगा आप किसी की साइड ना लेते हुए, राइट, आप न्यूट्रल पोजीशन अपना के रखिए, आप दोनों पक्षों को सुनिए। क्योंकि झगड़े को बचाने के लिए ना कभी कभी एक समझदार बीच में होना चाहिए। अगर कुछ लोग लड़ रहे हो तो आप वो एक इंसान हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप उस वीक में इंसान हो सकते हो जो लोगों का झगड़ा, क्या, उस सिचुएशन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। तो या तो आप अवॉइड करिए सिचुएशन को, पीछे हो जाइए, हट जाइए, क्योंकि वो सिचुएशन आपको इम्पैक्ट कर सकती है, आप एक आपके ऊपर असर कर सकती है। बेटर है, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप दूर रहिए, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, आप सिचुएशन को अवॉइड करिए पूरी तरह। अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको सिचुएशन में फंसते हो तो प्लीज प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस वीक। आप अवॉइड करिए, उससे दूर रहिए ऐसी सिचुएशन को, टॉरियंस। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत भी करने वाले हैं इस हफ्ते, काफ़ी ज़्यादा। आप जो भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, आप चाहे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करोगे। देखो, वॉन्ड्स की एनर्जी बाबा यही बोलती है कि अबंडेंस है, ग्रोथ है, आप पैशनेट हो, एनर्जेटिक हो आप उस वीक के लिए। आप कोई भी कार्य उठाते हैं अपने लिए कोई भी गोल सेट करते हैं इस हफ्ते के लिए, तो आपके अंदर एनर्जी फुल ऑन हो गया, आप लेजी नहीं होगे, राइट। चाहे वो आपकी हेल्थ ही क्यों ना आप इस वीक आप सोचो कि क्यों ना मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूं, मेरा कोई गोल है, तो आप एनर्जेटिक दिखेंगे। यूनिवर्स की एनर्जीज आपके साथ हैं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जीज हैं। बट लेकिन थोड़ा सा, अगर आप
मैंने बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए थोड़ा सा रेस्ट भी दिख रहा है, मतलब आप सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड द सिचुएशन, मेरी गाइडेंस तो यही रहेगी, अवॉइड। आप मत फंसिएगा, किसी का पक्ष मत लीजिएगा अगर इस तरह की सिचुएशन स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको मतलब कहती ना फेस करनी पड़ रही है टॉरियंस। ओके, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। देखो आपको यूनिवर्स फिर से इंडिकेशन दे रहा है कि आपको नहीं फंसना है इस तरह की सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, बिजनेस हो, आपको उस सिचुएशन से नहीं बचना है, क्योंकि आपको पूरी ब्लेसिंग्स है, आपको दूर रहना है। आप क्यों फंस रहे हो? आप एक बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की इस वीक के लिए, और आपके अंदर पूरी हिम्मत है, स्ट्रेंथ है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो डरना मत अगर सिचुएशन ऐसी, देखो सबके जरूरी नहीं है कि सबके संग ऐसा हो कि ये रीडिंग सबके संग के लिए लॉजिकल, लेकिन इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आपको फेस, ओवरऑल जनरल रीडिंग मैं दे रही हूँ, आपको फेस करना पड़े, तो मैं आपको रिमाइंडर देती हूँ अगेन एंड अगेन, यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी ब्लेसिंग्स हैं, आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। कोशिश करिएगा किसी का भी पक्षपात नहीं लेना है आपको इस वीक के लिए। ओके टॉरियंस, ये भी हैंगमैन बोल रहा है, देखो अगेन आपको ये बोला जाता था 9 ऑफ वॉन्ड्स और दिस ऑल्सो हैंगमैन, कि आपको सिचुएशन से दूर रहना है। आपको थोड़ा सा अगर कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ भी आप कर रहे हो जो आपने पिछले वीक उठाया हो, प्रोजेक्ट था, या आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा उसमें ठहराव आ गया है, तो अच्छा ठहराव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप इस वीक उसके ऊपर देखो, हम करते ही रहेंगे, काम करते ही रहेंगे, और देखेंगे नहीं वो काम कितना हमारे लिए बेनिफिशियल, मतलब कितना फ़ायदेमंद रहा है, कितना फ़ायदा नहीं है, जब चल भी रहा है वो प्रोजेक्ट या चल नहीं रहा है, अगर हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, कहते हैं ना, तो फिर फ़ायदा नहीं होता, फिर आगे ग्रोथ नहीं दिखती है। तो हैंग्ड मैन आपको यही बोल के है, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ भी हो, रिलेशनशिप्स हो आपको इस वक्त थोड़ा सा रुक कर उसकी करंट सिचुएशन के ऊपर बैठकर सोचकर थोड़ा सा आपको विचार करना है, देखना है कि आपने क्या सही करा है और आप क्या गलत गया है, तो आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो आगे वाले समय में। तो ये हैंगमैन की आपको गाइडेंस है, क्योंकि आपके पास है पूरी स्ट्रेंथ, आप कर भी सकते हो, पूरा कर भी पाओगे, क्योंकि आपके पास है पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की है। ओके, इमोशनली थोड़ा सा ऐसा भी फीलिंग हो सकती है टॉरियंस, देखो चेंजिंग फेज है आपका ऐसा भी आपको फील हो सकता है टॉरियंस, कुछ टॉरियंस को इस वीक, कि आपका मन ना लगे, आपका मन हो कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं मैं, हो सकता है ऐसी फीलिंग सॉरी, ऐसी फीलिंग आपको इनकाउंटर करनी पड़े। वैसे भी कुंभ का महाकुंभ का समय चल रहा है, सबका मतलब होता है ना कि अब मैं जाऊं कुंभ नहा के आऊं, क्या रखा है इस दुनिया में, क्या है ये सब मोह माया, इस तरह के विचार भी आ सकते हैं। बट यूनिवर्स की आपको गाइडेंस है, टेम्पररी फेस है, क्योंकि मे बी आप हर्ट हुए हो थोड़ा सा, पास्ट में किसी ने आपको हर्ट करा है, या कहीं ना कहीं आप जैसा आपने सोचा था सिचुएशन वैसी नहीं गई है, तो उसके कारण आप थोड़ा सा इमोशनली, इमोशन वाइज मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा लो दिखेंगे, बट लेकिन आपको यूनिवर्स आपको गाइड, देखो ये अगर ऐसे कार्ड्स आते हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है कि आप प्रिपेयर कैसे हो सकते हो, साथ में यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहा होता है कि आपके अंदर पूरी पावर है, आपके पास पूरी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। कहते हैं ना, हम जो यूनिवर्स में डालते हैं, जो भावनाएं बाहर डालते हैं अपनी, वही हमारे पास वापस आती हैं। तो ये तो इंडिकेशन दी कि आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको कोई चीज़ हर्ट हो सकती है कि आपका मन करे मैं सब छोड़ के चले जाऊँ, मगर नहीं, टेम्पररी फेस है, निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी जीवन में नहीं हो, कहते रहे कि जो परमानेंट होती हो, हर चीज़ बदलती है, बदलाव आता ही है, समय का मतलब ही बदलाव है, बदलना ही है समय को। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा है, तो कल बुरा है तो अच्छा भी अवश्य आएगा। क्योंकि देखिए इमोशंस ऊपर नीचे हैं, तो आपको उसके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ थोड़ा सा इस वीक टाइम स्पेंड करिए। मेक श्योर कि आप जो भी भगवान को अपने मानते हैं, आप उनको थैंक यू बोलिएगा कि अब तक जो जीवन का आपने सारे जीवन जिया है, कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, जब खुशियाँ भी आपको मिली हैं, ब्लेस भी हुए हैं, तो आप उसके लिए भगवान को बहुत शुक्रगुजार हैं। किसी भी तरह का सिनेरियो अगर इमोशनली ऊपर नीचे आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए गाइडेंस यही है कि आप भगवान को समर्पण कर दीजिए,
राइट। आप भगवान को बिल्कुल पूरी तरह समर्पण करिए। इस हफ्ते चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होते हुए दिख रही हैं। सो ओवरऑल अच्छा वीक लग रहा है आपके लिए, अच्छा सप्ताह लग रहा है, एनर्जेटिक है, ग्रोथ दिख रही है। बस गाइडेंस यही है यूनिवर्स की तरफ से, अपनी करंट सिचुएशन को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बिजनेस हो, थोड़ा सा उसको आगे अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो, उसमें बेटरमेंट देखना चाहते हो, तो उस पर थोड़ा सा बैठ के इस वीक आपको एनालाइज करना है। सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है, भागना नहीं है, लोगों से भागना नहीं है, अपने इमोशन से भागना नहीं है। अगर इमोशनल भी ऊपर नीचे हो रहा है तो कन्फ्रंट करिए कि मैं क्यों ऐसा फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको मैं कैसे बेटर कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी यूनिवर्स आपको बोल रहा है, अगर आप खुद से उस, कहते हैं इतने सवालों का जवाब अपने जीवन में नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो सरेंडर कर दीजिए, आप भगवान को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस वीक के लिए। तो टॉरियन, आइए देख लेते हैं आपकी लव रीडिंग भी क्या है इस सप्ताह के लिए। हरे कृष्णा। क्या है आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड? क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से आपके लिए? Taurus, Hare Krishna. Okay, baggage. Emotional baggage can weigh down relationships. Unpack it. देखिए बिल्कुल यूनिवर्स आपको, और नीचे भी देख लेते हैं, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। ओह माय गॉड यूनिवर्स, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, द वे यू गाइड अस, द वे यू गिव अस इंडिकेशन, अब जिस तरह हमको गाइड करते हो यूनिवर्स, आई एम रियली थैंकफुल टॉरियंस। मैंने जिस तरह बोला आपको 8 ऑफ कप्स जो आपकी एनर्जी आई थी, आपको लगेगा कि कुछ बोझ आपने ले रखा है, आप थक चुके हो, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो उस फीलिंग से आपको बाहर निकलना, आपको वो बैगेज नहीं लेके जाना, उस कहते हैं ना उस बोझ को अपने मन से हटाना है। अगर आप खुद से नहीं वो हटा पा रहे हैं, किसी से बात करके देखिए, कन्फ्यूजन दिख रही है रिलेशनशिप से, पर्सपेक्टिव से आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूँ इस रिलेशनशिप में, अपनी करंट सिचुएशन में किसी के संग भी, चाहे वो फैमिली हो, आपकी रोमांटिक लव रिलेशनशिप है, पार्टनर के संग है, लाइफ पार्टनर के संग है, ऑफिस में भी आपकी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं अपने कलीग्स के संग, किसी भी सिनेरियो में आपकी रिलेशनशिप है। आपको वो इमोशनल बैगेज अपने दिमाग में नहीं डालना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहा है आपको उसको नज़रअंदाज करके भागना नहीं। कहते ना जब हम नज़रअंदाज करते हैं ना चीज़ों को, तो वो और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। गुड एडवाइस तो यही, मैं आपको बेस्ट एडवाइस यही दूंगी आपको टॉरियंस, कि आप किसी के संग बात करिए इस हफ्ते, अपना दिल खोलिए। नहीं हो पाता, अगर आप उस, कहते हैं ना कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, कम फ्रेंड्स होते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, उस सिनेरियो में आपको हाथ जोड़िए, उस परमात्मा को समर्पित करिए कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे वो लाइट दिखाइए। ठीक है? और ठीक है टॉरियंस, परेशान नहीं होना। ओवरऑल अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू, सेंडिंग यू ऑल द ब्लेसिंग्स एंड गुड एनर्जीज। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा।